बाबा आज कहते 24/2/1984 में मुरली का सार है, ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है। बाप दादा अव्यक्त वतनवासी बाप दादा अपने अवतरित बच्चों प्रति बोले। क्या बोले बाबा? बच्चों क्या करना है अभी? सेवा के निमित्त हूँ मैं। समझ के चलोगे तो कभी बोझ भी नहीं लगेगा और भारी भी नहीं होंगे। हाँ, आप लोगों के लिए प्रारब्ध तो बहुत सहज बनाने का साधन बाबा मिल गया। तन मन धन तीनों चीज़ें हैं ना सेवा में लगाने के लिए। अगर तीनों ही चीज़ें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? स्वयं को ही मिलेगा ना। आपको ही मिलेगा या बाप को मिलेगा? जी, हमें ही मिलेगा। तीन ही रीति से अपना प्रारब्ध बनाना है तो यहाँ औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई। इसीलिए कभी भी इसमें भारी नहीं होना। सिर्फ भाव को बदली करो। कहीं पे भी कार्य करते हो, ड्यूटी करते हो, कर्म करते हो तो क्या सोचो? लौकिक नहीं, अलौकिक। मैं जहाँ भी हूँ मैं सेवा पे हूँ, मैं केंद्र पे हूँ, पाठशाला में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं जिसके भी बीच में हूँ, परमात्मा की संतान, ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म, मैं सभी के सेवार्थ यहाँ पे हूँ। तो मेरा कुछ है ही नहीं है इसमें। मैं बाबा का निमित्त आत्मा हूँ, कोटों में कोई चुना हुआ हूँ। तो बाबा कहते क्या करना है? सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है। इस भाव को बदल करो कि मैं अलौकिक सेवा के लिए जाता हूँ। समझा? यह तो और ही डबल सरेंडर हो। धन से भी सरेंडर हो गए। सब बाप के प्रति है ना, सब बाबा के लिए है, बाबा का ही है तो बाबा को अर्पण करना है। कहाँ हुआ है तुमने? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? तो जो बोला है वो अभी करना है, तभी प्राप्ति है। नहीं तो भक्ति में गाया और अभी करोगे नहीं ऐसे प्रैक्टिकल में तो झूठ हो जाएगा, तो कहाँ से प्रारब्ध खुलेगा? तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है अभी? लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति हो। यह तो और ही डबल सरेंडर हो। धन से ही सरेंडर हो गए। सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति, यह है सरेंडर। अर्थात सेवा के प्रति है। ये मन से ही समझ लेना, यही है सरेंडर होना। यही सरेंडर है। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है वो पहले हाथ उठाओ। हम तो कहते हैं ना बाबा तन मन धन सब तेरा। तो जो ऐसे कह के चल रहे हैं वैसा भाव बन गया है, स्मृति है, तो वो सरेंडर बच्चे ही है। तो हम नहीं कह सकते कि हमने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी है, हम सेंटर पे नहीं रहते हैं। नहीं, हम सरेंडर है क्योंकि ये मन बुद्धि का खेल है। तो बाबा कहते बच्चे धन से भी सरेंडर हो, सब बाप के प्रति है। तो सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति है। यही सरेंडर है। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं, बताओ कौन हाथ उठाएगा? उनकी सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हो। अपना मैरिज डे भले मनाओ लेकिन मैरिज हुई नहीं है, ये तो नहीं कहोगे ना। क्या समझते हो? बाबा प्रैक्टिकल उदाहरण देके बोलते हैं मैरिज डे मनाती हो, हाँ, तो कैसे कह सकते हो मैरिज नहीं हुई? वैसे इधर सेरेमनी मनाने आए हो और कैसे कह सकते हो मैं सरेंडर नहीं हूँ? हाँ, सेलिब्रेशन में तो आ रहे हो ना। तो बाबा कहते हाँ मैरिज डे मनाते हो ना, तो कह नहीं सकते मैरिज नहीं हुई है। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर ग्रुप है ना। बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेशी के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते, लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। हाँ,
बाप के ऊपर मोहब्बत जुड़ गई है, इसलिए जो भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। नींद का त्याग करके अमृत वेले भी उठ के बैठ जाते हो। हाँ, तो बाबा कहते बाबा क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बनना है, दुनिया में भी तो कुछ बनना है, तो मेहनत तो करना पड़ता है, पूरा अटेंशन देना पड़ता है उसमें। तो बाबा कहते हैं हाँ, मनुष्य से देवता बनने में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत होने से मेहनत महसूस ही नहीं होती। सही बात है। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेनर के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता है डबल फॉरेनर में? अनेक आत्माएं निकल के आती है। अनेक विशेषताएं निकली, सबने बोली कुछ कुछ, तो बाबा कहते हैं अनेक विशेषताएं निकली डबल फॉरेनर में। जो भी बातें निकली वो स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकली है। बाप दादा सुना रहे हैं। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं यह करके लाना, वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन डबल फॉरेनर प्रैक्टिकल में लाना ही लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा को डबल फॉरेनर बच्चों की ऑनेस्टी अच्छी लग रही है। जैसे थाई लोग एक बार समझ लिया परमपिता परमात्मा है तो बस आगे बढ़ते हैं। वो सोचते नहीं हमारा कल्चर भी नहीं, हमने कभी देवी देवता के नाम भी नहीं सुने, हमें तो केवल बुद्धा ही पता है, हम तो नॉनवेज खाते थे। नहीं, एक बार पता चल गया भगवान आया है, बस पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसलिए उनके कितने 10 सेंटर हैं थाईलैंड के अंदर। थाई लोगों के 10 सेंटर है और सभी के पास समर्पित सिस्टर है। समर्पित माना जीवन ही उसके लिए दे दिया, संसार में नहीं गए, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे है। एक तो मिसिबिशी कंपनी का मालिक, उसके साथ शादी हुई थी। जैसे ज्ञान मिला आ गई ज्ञान में, जापान में पढ़ाई करके आई थी सिस्टर ला, जो इस कंट्री की कोऑर्डिनेटर है। उस दिन थे ना वृद्ध, वो मिसिबिशी कंपनी का मालिक के साथ उनकी शादी हुई थी। उसके बाद उनको ज्ञान मिला, शिवानी बहन जैसा सेम हुआ। जैसे ज्ञान मिला उन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, आ गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं। भगवान ही सब कुछ, जो हमने कहा है अनेक जन्मों से तमें हो माता च पिता तुम्हें हो, उसको प्रैक्टिकल में लाया उन्होंने। इसलिए उनके ज़्यादा ब्रह्म कुमार बने और दुनिया उतना सुख भी है ये देश में उनको। बाबा कहते बच्चों देखो डबल विदेशियों की क्या अच्छी लगती बात, क्या करते हैं, जो भी बाबा बताते उसको प्रैक्टिकल में लाने की मेहनत करते हैं। क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकल आई। अभी बाप दादा सुना रहे हैं। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं ये करके लाना, वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है। यह लक्ष्य प्रैक्टिकल अच्छा रहता है डबल फॉरेनर्स में। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने में तो ग्रुप्स भी ला रहे हैं। उनको बाबा ने कहा ग्रुप्स बना के आना, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लाना, तो लेके आए सारे देश के। तो ऐसे बच्चे लेके आए जो पक्के हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कहा था ग्रुप्स लेके आना, तो देखो प्रैक्टिकल में कितना अच्छा ग्रुप लेके आए। तो बाप दादा ने कहा VIP की सर्विस करनी है। बाबा भोलेनाथ है ना, तो ये फॉरेन बच्चे बहुत भोले रहते हैं। भगवान ने बोला हाँ जी करने में फिर उनके अंदर मन मत परमत नहीं आता। एक बार मान लिया तो मान लिया। बहुत छोटे बच्चों जैसा मन भोला रहता है। मेरे हैं ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लंदन अमेरिका में, तो मेरे कनेक्शन में हैं, तो कितने प्यारे हैं। छोटे छोटा कुछ होता है तो फ़ोटो भेजते हैं, भारत आते हैं तो बहुत इनोसेंटनेस, उनके वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो बाबा कहते बाप दादा ने कहा VIP की सर्विस करनी है। हाँ, तो अभी बाबा इधर के बच्चों का बोल रहे भारत के, तो बाप दादा ने कहा कि VIP की सर्विस करनी है। तो पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल लगता था ना, लेकिन हिम्मत रखी। क्या हिम्मत रखी?
वीआईपी की सर्विस करनी ही है। तो अभी देखो, हिम्मत रखी तो क्या हुआ। अभी देखो 2 साल में ग्रुप्स के ग्रुप्स आ रहे हैं ना वीआईपी के। कहते थे लंदन से भी वीआईपी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया। लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का ये उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है, यह लगन डबल विदेशियों में अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो वो तो पुरानी बात हो गई, वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत सहज है। फॉरेन में यहाँ से वहाँ जा करके खोल सकते हो, ये भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है परदेश में। लेकिन ऐसे ऐसे अच्छे वारिस क्वालिटी के बच्चे तैयार करना। एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना, दूसरा क्या है, बुलंद आवाज़ वाले बच्चे तैयार करना। दोनों ही आवश्यक होते हैं सेवा में। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हैं, वही हुए सरेंडर बुद्धि, वो है वारिस क्वालिटी की आत्माएं। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है, इसके ऊपर भी अटेंशन विशेष देना है। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 जा सकता है। वारिस क्वालिटी के होंगे तभी सेवा केंद्र प्रगति को पाएगा, उधर बच्चे बढ़ेंगे, हाँ, लाखों की सेवा हो जाएगी हमारे द्वारा। तो बाबा कहते हैं हाँ, क्या करें, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन कि हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरा है पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं, हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनाना, वो लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, लेकिन वारिस तो कोई कोई ही होते हैं। जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले बाप के द्वारा, जो श्रीमत मिले उसी प्रमाण चलता रहे, वही वारिस है। तो दोनों ही लक्ष्य रखो। क्या करना है, वारिस क्वालिटी भी निकालने हैं, बुलंद आवाज़ वाले भी निकालने हैं। जैसे बड़े समाज में जिनका मान है, शान है, उनका भी आवाज़ प्रभाव डालता है आत्माओं के ऊपर। मनुष्य एक बार सोचता है अरे इतना बड़ा हो कि भी चला गया ध्यान करने, मतलब ज़रूर उसमें कुछ है, तो उसके आवाज़ से भी सेवा होती है और उसका भाग्य जमा होता है। तो बाबा कहते हैं 2 प्रकार के निकालना है, ठीक है। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना और वह भी बनाना है। ऐसे वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। अच्छा, संतुष्ट तो है ही, ये पूछना पड़े, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वो तो स्वयं भी संतुष्ट ही होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो ना। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न भी आता है तो विघ्न में घबराते तो नहीं हो ना। समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ भी गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है। हाँ, कोई अच्छा विरोध करने वाला मिलेगा तुम्हें आपस में, एंटी हो गया कोई अच्छा, तो और डिस्टर्ब करता रहता है, तो आपकी सेवा में तो घबराएंगे नहीं ना। फिर ऐसे करते करते एक होता है उसके प्रति कल्याण का भाव से तरस रखना, और दूसरी बात होती है, क्या होती दूसरी बात, तरस रखना पड़ेगा। एंटी है, बहुत विघ्न डालता है, खिलाफ है, बुराई फैलाता है, बुराई करता है, तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखना, एक करना है। हाँ, और दूसरी क्या है, वो दूसरी बात है, लेकिन स्वयं की स्थिति ऊपर नीचे हो और व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहेंगे हलचल में आना। वो आत्मा के प्रति संकल्प चले तो भी स्थिति ऊपर नीचे हो गई तो भी हलचल में आ गए।
तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रची ना फिर तुमने, उसके लिए अच्छा भी नहीं सोच पाए, और संकल्प से सृष्टि रचना है हमें, ब्रह्मा ने भी रची। तो बाबा कहते हो तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, सेवा में विघ्न डाल रहा है, लेकिन तुम्हें अच्छा ही सोचना पड़ेगा, तो तुम्हारी स्थिति पता चलेगा कि हलचल में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है इस धरती ड्रामा रंगमंच पे सबका रोल अपना अपना फिक्स है, वो आत्मा करेगी, तुम हलचल में मत आओ। तुम्हारे पास ज्ञान की गोलियाँ हैं, खाओ और उसके बारे में अच्छा सोचो, तभी तुम्हें वारिस क्वालिटी कहेंगे बाबा। इसलिए भगवान किसी का कोई बुरा नहीं सोचता। हम कितनी गिलानी करते हैं, लेकिन उसने नहीं कहा हमें बुरे बच्चे, नो, मीठे बच्चे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, स्थिति ऊपर नीचे हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचना है, क्योंकि तुमने संकल्प गलत किए तो तुमने अपनी सृष्टि भी नहीं रची। यह संकल्प भी हिला ना सके ऐसी स्थिति चाहिए, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति कि संकल्प में भी दूसरे के लिए बुरा नहीं आना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाओ, क्या कि नथिंग न्यू, नहीं, कोई कुछ बुरा करे तो उसके लिए अच्छा सोचते रहो, योग भी करो, उसकी सेवा करो सूक्ष्म में, ऐसे भी मत छोड़ दो, जाने दो, कुछ नहीं, ये तो होना ही है, उसके लिए कुछ करो मन में। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाओ, मतलब उसको एकदम निगलेक्ट ही करो, इग्नोर करो, वो भी नहीं करना है। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू, सेवा भी करे, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो न अलबेले का न फीलिंग, तो न अलबेले न फीलिंग में आने वाले, दोनों ही है ना। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन अचल अडोल होना पड़े। कोई कभी निमित्त बने हुए राय देते हैं, उसमें कंफ्यूज होते हो क्या? क्योंकि वो बड़े हैं, निमित्त बने हैं, तो आपको राय देंगे ऐसे ऐसे करो, तो उसमें कमज़ोर दुखी भी नहीं होना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो उसमें कंफ्यूज हो तो आप पास हो गए, कंफ्यूज नहीं हुए। उन्होंने निमित्त आत्मा ने बोला यहाँ मत रखो, तो बोले भले लेके जाएंगे, तो पास हो गए। देखो आप माना फास्ट, लास्ट ऑफ फास्ट यानी फर्स्ट वाला बच्चा ही है, क्योंकि आपको संकल्प में चले, नहीं तो वाणी से आता, नहीं तो बोलते हैं ना आप भी लेके जाओ ना सुजाता बहन, हाँ जी करते हैं बस। तो इसीलिए निमित्त बनी हुई कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना। यह क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों कहा, यह कैसे होगा, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का वाइब्रेशन आ जाता है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वह अनुभवी है ना, तो उनको अनुभव है। और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं वो कोई नए हैं, कोई थोड़ी पुरानी भी है, लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्यांत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वातावरण को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य अंत समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना, धैर्य से कहो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा समय दो। उसी समय कंफ्यूज होकर यह नहीं कहना यह नहीं वह नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंडेड ज़्यादा है, इसलिए ना भी फ्री माइंडेड से कह देते हैं। कोई चीज़ नहीं करना है तो नहीं, नो कहेंगे बाबा को भी इसलिए डबल विदेशी बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, इसलिए ना भी फ्री माइंड से ही कह देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो, उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है, उससे भी पूछ सकते हो इसका रहस्य क्या है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, कंफ्यूज नहीं होना, पूछो, यह कह सकते हो ना। लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज़ नहीं करो, रिफ्यूज़ करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। ये थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि थोड़ी क्या कमी है उसको ठीक करो, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात को काटना भी नहीं बड़ों के, रिफ्यूज़ करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो।
ये थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और फिर क्या होगा, हलचल में आ जाएंगे तो माया गिराती ही रहेगी। तो आपका देखकर जिनों के निमित्त आप बने हों उन्हीं में भी यह संकल्प भर जाएंगे। फिर कभी कोई रुसेगा, कभी कोई फूगेगा और बाबा से दूर होने की कोशिश करेगा, मुरली नहीं सुनेगा। फिर कभी कोई रुसेगा, कभी कोई रुसेगा, ये चालू ही रहेगा। तो तुम्हारा सेवा केंद्र स्ट्रांग नहीं बनेगा, तुम्हारा इस समय संकल्प व्यर्थ जाएगा। फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। तो समझा, कंफ्यूज नहीं होना, रिफ्यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा निश्चिंत रह के समझ के लेना। जी, दूसरी बात क्या करनी है, कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के हैं यह नहीं करना है सोच। यह टीचर में संकल्प नहीं होना चाहिए। यह नयों की बातें हैं। आप तो पुराने हो ना, तभी तो निमित्त बने हो ना। हम दूसरे धर्म के हैं, इस धर्म के नहीं हैं, ऐसे नहीं सोचना। इस धर्म के थे और इसी धर्म में फिर से आए। हम और अलग है, यह संकल्प स्वप्न में नहीं लाना। भारत अलग है, मेरा देश अलग है, हम विदेशी है, ये मन में नहीं लाना। यह संकल्प एक मत को दो मत कर देगा, फिर हम और तुम हो जाएगा। जहाँ हम और तुम हो गया वहाँ क्या होगा, खिटपिट होगी। इसलिए सब एक है, एक के बच्चे हैं, एक के हो और एक से सदगति पा रहे हो। तो वन गॉड, वन रिलीजन, वन वर्ल्ड। सो एक हो। डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं। डबल विदेशी बाबा क्यों बुलाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता चले निशानी है। तो ऐसे नहीं समझना कि हम डबल धर्म के हैं, ऐसे बाबा करेक्शन कर रहे हैं कि बाप तो डबल विदेशी बोलता है ताकि तुम्हें पता चले कि हमारे साथ बात कर रहा है। लेकिन तुम ऐसे नहीं सोचना कि हम इधर के नहीं तो अलग हो जाएगा। फिर एक गॉड, एक फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम कैसे बनेगा। वसुदेव कुटुंबकम माना सब। जी, समझाते टाइम टीचर भले यूज़ करें, लेकिन हमारा स्मृति, अंडरस्टैंडिंग, संकल्प मात्र उस तरह से नहीं चले। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये बात अलग है कि डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं अलग हो, ऐसे नहीं समझना कि हम डबल विदेशी है तो हम अलग है, देश वाले अलग है, नहीं। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हो गए, एक ही ब्राह्मण धर्म के हो गए। जी, ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देशी उसमें नहीं होता है। सब एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली परमात्मा के बच्चे हो गए। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं। सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये चक्र है। एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक की बात की सेवा के निमित्त है। कभी यह भाषा भी यूज़ नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसा है, यह भाषा रॉन्ग हो गई, ये यूज़ नहीं करना। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जितनी आत्मा है उतने संस्कार है, लेकिन ऐसे नहीं कहना हमारे अंग्रेज़ों के विचार ऐसे है, तुम भारतवासियों के विचार ऐसे। ब्राह्मणों में नहीं कहना। हाँ, विचार भिन्न भिन्न तो है, भारत वालों का भी हो सकता है, ये दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश ये फ़र्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का भी ऐसा ही चलता है। यह नहीं हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हमारे नेचर ऐसे है, यह भी नहीं। तुम्हारा स्वभाव, संस्कार, सब कुछ बाबा ने सिखाया वैसे ही है। फिर तुम कौन से भी जाति धर्म पंथ के हो, ये भी यहाँ पे केवल ब्राह्मण हो, ब्रह्मा जैसे, जिसके मन में परमात्मा प्रीत भरी हुई है। इतना ही हमारी पहचान है। हाँ, अभी बाबा कहते हैं देखो बच्चों, बाप एक है ना, तो एक ही हो गए ना सब।
कि हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा नेचर ऐसा, ये नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। एक बाप है और एक के है सभी, यह जी। तो जैसा जितना पढ़ाई करेगा उतना पद पाएगा। यहाँ से सतयुग शुरू होता है हमारा, संगम से ही। तो बाबा कहते हैं ये निमित्त टीचर जैसी भाषा बोलेंगे वैसे और भी बोलेंगे, इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना है टीचर बहनों। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चले तभी सेवा बढ़ेगी। कोई योग में बहुत आगे जाने के करते, लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी क्या है? युक्ति युक्त काम कर लेगा, सारी सेवा युक्ति युक्त करेगा। ओम शांति। अच्छा, मीठे प्यारे बाप दादा का मीठे प्यारे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम मीठे प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। आगे बोले। मिनट पदम गुना, शुक्रिया 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 दी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, बाबा याद है।